कहा जाता है कि भगवान भी भूमिहार से डरते हैं। तो ऐसा क्या है इस समाज में? आज हम इस वीडियो में भूमिहार समाज के बारे में कुछ ऐसी जानकारी देंगे जो इससे पहले आपने कभी ना तो देखा और ना ही सुना होगा। मित्रों, यह वीडियो बनाने से पहले मैं थोड़ा सा भावुक हो गया। सनातन परंपरा के लिए मर मिटने वाला समाज का उद्भव महाभारत काल से माना जाता है। महाभारत काल में काम पिल्ले नरेश भूमिहार त्यागी समाज से ही आते थे। इस समाज का उद्भव इससे भी प्राचीन माने जाते हैं। वेद पुराणों में भी इस समाज के आदर्श भगवान परशुराम का जिक्र मिलता है। फिर आपको तो पता ही होगा कि भगवान परशुराम, जिन्हें भगवान विष्णु के 10वें अवतार के तौर पर भी जाना जाता है, लेकिन हमारे ही देश के कुछ वामपंथी विचारधारा वाले व्यक्ति इन समाज को बाहुबली समाज के तौर पर स्थापित करने में दशकों से लगी हुई है। भूमिहार समाज का मुख्य जनसंख्या बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात आदि जगहों पर भी अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। कहीं भूमिहार तो कहीं त्यागी तो कहीं महुआर तो कहीं सोमपुर सोमनाथ का मंदिर वाला क्षेत्र के ब्राह्मण के तौर पर यह समाज अपनी पहचान रखती है। चंद्रवंशी शाखा के यह ब्राह्मण समाज प्राचीन काल में समाज में जुल्म और सितम को रोकने के लिए जी जान लगाकर संघर्ष किया था। यदि स्वतंत्रता आंदोलन का भी बात करें तो भला सहजानंद सरस्वती जी को कौन नहीं जानता होगा, जो एक दंडी सन्यासी होने के बावजूद भी हमारे देश के श्री कृष्ण सिंह जी, जिन्होंने समाज में भेदभाव और छुआछूत के खिलाफ एक बिगुल फूंकने का काम किया था। परंतु राजनीति से प्रेरित होकर वामपंथी विचारधारा के लोग उनके योगदान को पूर्ण रूप से समाज में नष्ट करने में सक्षम रहा। ये बात क्योंकि वामपंथी विचारधारा को सूट नहीं किया तो इस पूरे समाज को ही बाहुबली घोषणा करने में लग गए, क्योंकि वामपंथी विचारधारा के लोगों को ये भली भांति ज्ञात है, यदि सत्य सनातन हिंदू संस्कृति को नष्ट करना है तो चंद्रवंशी और सूर्यवंशी को आपस में लड़ा कर नष्ट कर दो तथा चंद्रवंशी समाज के अंदर भी वैचारिक मतभेद उत्पन्न कर दो। जानकारी के लिए यहाँ असर एजुकेशन बताना चाहता है। 1946 के बाद लगभग सभी समाज के अंदर पंपलेट वाली किताब समाज में जहर घोलने का भी प्रयत्न किया गया है। एक समाज को दूसरे समाज से लड़ाने का प्रयास किया गया है, जो सामाजिक सद्भावना के खिलाफ एक खतरनाक साजिश है। इस तरह से किताब किसी एक जाति को टारगेट करके लिखा जाता है और उस किताब में सनातन धर्म के खिलाफ, वेद पुराणों के खिलाफ कई मनगढ़ंत कहानी बताई जाती है। दोस्तों, स्वागत है असर एजुकेशन पर। आज हम इस वीडियो में भूमिहार जाति के इतिहास को ही देखेंगे। भूमिहार का अर्थ होता है भूमिपति, भूमि वाला या भूमि से आहार अर्जित करने वाला कृषक। भूमिहार जाति के लोग ब्राह्मण होने का दावा करते हैं और उन्हें भूमिहार ब्राह्मण भी कहा जाता है। ये भूमिहार ब्राह्मण प्राचीन काल से भगवान परशुराम को अपना मूल पुरुष मानते हैं। त्यागी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। त्यागी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी जमींदारी व रियासतों से जाने जाते हैं। तालहेटा, निवाड़ी, असौड़ा रियासत, रतनगढ़, हसनपुर दरबार दिल्ली, बेतिया रियासत, राजा का ताजपुर, बनारस राजपाट, टेकारी रियासत आदि बहुत सारे प्रमुख राज्य हैं। इसके अलावा सैकड़ों बावनी 52,000 बीघा जमीन वाले गांव है। बनारस का राजघराना विभूति साम्राज्य काशी नरेश भी इसी त्यागी ब्राह्मण परिवार से है। इसके अलावा ईरान, अफगानिस्तान के प्राचीन राजा भी मोहयाल शाखा के यही थे। इनमें सबसे प्रमुख है अफगानिस्तान का प्राचीन शाही साम्राज्य, जो मोहयालों का महान साम्राज्य था, जिन्होंने भारतवर्ष में सबसे पहले अरबों को युद्ध में धूल चटाई थी और ऐसी हार दी थी कि अगले 300 साल तक कोई हमला नहीं कर पाए थे। मोहयालों का इतिहास कुर्बानियों व देश सेवा का इतिहास रहा है। आने वाली युवा पीढ़ी को इसका पता चले, संगठन में युवाओं की भागीदारी रहनी चाहिए। बाली उपाधि वाले मोहयाल मूलतः पराशर स्मृति व ऋग्वेद के कुछ गिने हुए श्लोकों के रचयिता महर्षि पराशर के वंशज है। छिब्बर उपाधिधारी मोहयाल ब्रह्मर्षि भृगु के वंश से आते हैं, जिस वंश में भगवान परशुराम का जन्म हुआ। उपाधि मोहन के नाम से विख्यात मूलतः ऋग्वेद के विद्वान महर्षि कश्यप की संतान है। वैद उपाधि से मोहयाल आयुर्वेद के प्रखर ज्ञाता राजर्षि धन्वंतरी के वंश से आते हैं। तत्व उपाधि अर्थात गोत्र भारद्वाज। वैदिक युगीन विज्ञान के जनक व विमान शास्त्र के निर्माता महर्षि भारद्वाज को कहा गया है। लो उपाधि वाले मोहयाल ब्रह्मा के मानस पुत्र व ज्योतिष शास्त्र वशिष्ठ संहिता के रचयिता ब्रह्मर्षि वशिष्ठ की संतान है। भीमवाल उपाधि वाले सामवेद के विद्वान कौशल ऋषि के वंश से हैं। सारस्वत ब्राह्मण पंचगौड़ भारत के हिंदू ब्राह्मणों का एक उप समूह है, जो अपने आप को सरस्वती नदी के किनारे रहने वालों का वंशज मानते हैं। रावण सारस्वत ब्राह्मण ही था। सारस्वत ब्राह्मण पांडित्य कार्य करते हैं और साथ ही साथ अन्य व्यवसाय भी करते हैं। कलहर के राजतरंगिणी 12वीं सदी में विंध्याचल के उत्तर में रहने वाले 5 पंचगौड़ ब्राह्मणों मैथिल ब्राह्मण, काम्यकुब्ज ब्राह्मण, उत्कल ब्राह्मण, गौड़ ब्राह्मण सारस्वत ब्राह्मण में से एक है और उसका वर्णन भी मिलता है। सरयुपारी ब्राह्मण या सरवरिया ब्राह्मण या सरयुपारी ब्राह्मण सरयू नदी के पूर्वी तरफ बसे हुए ब्राह्मणों को कहा जाता है। अन्य ब्राह्मण समुदाय इन्हें अपने समुदाय का नहीं मानते हैं।
हाँ, इनसे विवाहादि संबंध नहीं रखते हैं। कान्यकुब्ज और सरयू पारण में अंतर सरयू नदी के द्वारा किया जाता है। सरयू नदी के पूर्व जिन ब्राह्मणों का निवास रहा है उन्हें सरयू पारण कहा गया, और जो सरयू नदी के पश्चिम के ब्राह्मण थे उन्हें कान्यकुब्ज कहा गया। कान्यकुब्ज वर्तमान कन्नौज प्राचीन काल का एक प्रसिद्ध नगर था। सोमपुरा ब्राह्मणों का नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि उन्हें भगवान चंद्र द्वारा भगवान शिव के लिए सोम यज्ञ नामक पवित्र अनुष्ठान करने के लिए बनाया गया था। वे प्रभास पाटन शहर में केंद्रित हैं और गुजरात में सबसे पुराने ब्राह्मण समुदायों में से एक है। वे गुजराती बोलते हैं। स्कंद पुराण में सोमपुरा ब्राह्मणों के निर्माण का संदर्भ दिया गया है, जिसका अध्याय 21, 22, 23, 24 है। भगवान सोमनाथ का पहला मंदिर और यज्ञ के बाद चंद्रमा भगवान ने इन ब्राह्मणों से वहां रहने का अनुरोध किया। ये ब्राह्मण सोमनाथ के पास रहते थे, इसलिए इन्हें सोमपुरा ब्राह्मण कहा जाता है। पूरे गुजरात और राजस्थान में ये फैले हुए हैं। शिल्प शास्त्र के साथ साथ वास्तुकला का भी लोग अभ्यास करते हैं और इनके उनमें से अधिकांश प्रसाद सोमनाथ वाले क्षेत्र में वास करते हैं। उनका मुख्य पेशा मंदिर में यजमान वृत्ति पुरोहित सेवा प्रदान करना भी है, और खासकर सोमनाथ मंदिर के आसपास के क्षेत्र में पुरोहित के काम करते हैं। तो असर एजुकेशन का ये रिपोर्ट कैसा लगा कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आगे, तब तक के लिए धन्यवाद।